हम अपने गीता पे चलते हैं, देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। अर्जुन को देखो इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए। देखो तो यहाँ देखो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये बंधन है जो जिसको कहते हैं, जिसकी ये मकान है, ये दुकान है, ये रुपया पैसा है, ये बीवी बच्चे हैं, ये समाज है, ये रिश्तेदार है, ये धन दौलत है, इसमें आसक्ति अगर जिसकी फंस जाती है, इसमें आसक्ति हो जाती है और ये इसमें सारा मोह ममता हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि तो फिर वो इस मोह माया के जाल में ही फंसा रहेगा, लेकिन वो तरेगा नहीं। क्यों नहीं तरेगा? फिर उसका जन्म होगा, फिर बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। और जन्म होने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम राजा बने हो पिछले जन्म में तो इस जन्म में भी राजा ही रहोगे। नहीं, पिछले जन्म में राजा थे तो इस जन्म में कंगाल हो जाओगे, कंगाल का भी जन्म मिलेगा। जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में मनुष्य का मिला तो इस जन्म में भी मनुष्य का मिलेगा। इस मतलब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो कहते हैं जहाँ पे देखो ये आगे कहते हैं पापी को, और अलग कहते हैं जो पाप कर्म में नहीं डूबा हुआ है, जो पाप से अलग है उसको अलग। तो कहते हैं जो अग हैं, जो पापी हैं, तो और जो पाप करने वाले हैं वो ऐसे ही अपने मन इंद्रियों को जब तक वो बस में नहीं करते हैं तब तक वो भगवान की शरण में नहीं पहुंच सकते। चूँकि देखो ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को ये समझाते अर्जुन को यही समझाया था कि जिसके अंदर किसी भाव का अभाव हो जाता है, जैसे मान लीजिए दुख का अभाव हो गया, सुख का अभाव हो गया है, धन दौलत का अभाव हो गया है, ये जितनी ही काम वासना है इनका अभाव हो गया है, जितने ये बेकार हैं शरीर का, इन सब का अभाव हो गया है, तो वो अपना मन एक चित्त करके जो मुझ में लगाता है और जो मेरा भजन करता है, जो मुझे मेरे स्वरूप को देखता है, मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, मनन करता है, एक ही भाव से करता है और उसके अंदर और निष्काम भाव से करता है। जब उसके अंदर फल की इच्छा नहीं होती है कि ये मैं ये भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलेगा, कि मुझे ये फल मिलेगा, तो ये फल और ये आसक्ति और जब किसी इंसान में नहीं रहती है, किसी की आसक्ति नहीं रहती है, फलों में आसक्ति नहीं रहती है तो और मेरा चिंतन, मेरे स्वरूप का चिंतन मनन करता है, तो वो इस संसार भवसागर से तर जाता है और मुझे भी प्राप्त कर लेता है, उसको मेरी भी प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान कृष्ण का गीता में ज्ञान कृष्ण को अर्जुन को ये ही दे रहा है। देखो ये ही दे रहे हैं। देखो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है वो ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। उन्होंने मतलब उस भगवान ने कृष्ण अर्जुन को बारी बारी से समझाया, हर एक चीज में समझाया, ये गुणों का, स्त्री पुरुष का, ये सांख्य योग का, कर्म योग का, तप योग का, ये मतलब जितना था भगवान ने उनको अर्जुन को सारा कुछ समझा के वहाँ तक लेके आएंगे कि धर्म युद्ध भी हुआ और पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। तो ऐसा ज्ञान अगर भगवान अर्जुन को देते और हम सब लोग अगर उनका ज्ञान सुन के अगर हम अपनाते हैं, अपने ऊपर जो हम उनको यूज करते हैं या अपने को हम संभाल लेते हैं उस ज्ञान से, तो इसमें क्या कोई बुराई तो है नहीं, इसमें कुछ पैसा तो नहीं लग रहा है, या इसमें भाई पैसा लग रहा है तो पैसे से कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसके लिए 10 बार सोचा जाता है। देखो भाई किसी की पॉकेट अलाउ करती है, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, कोई सब कुछ। देखो ये धन दौलत से, ये भगवान की प्राप्ति धन दौलत से नहीं होती है, ये मन से, भाव से, प्रेम से होती है। तो आप भगवान जो समझाते हैं उनका समझाने का जो कार्य है उसको समझ लेने से अगर किसी का भला हो जाता है, अगर कोई पतन से बच जाता है, अगर किसी का उत्थान हो जाता है, तो इस उत्थान के लिए फिर हमें
बाकी और कुछ सोचने के लिए बचता ही नहीं। हकीकत है ये, और ये सच भी है। तो हम क्या करना चाहिए? रोज का कार्य करना चाहिए। रोज का कार्य क्या है बताओ? अरे अब बताओ तो सही, रोज का क्या कार्य है? हमें क्या करना चाहिए? हम बैठते तो हम क्या करते हैं? पहले भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी का आवाहन करते हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनके हम वंदना स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो कुछ भी बोले वो सत्य बोले, और झूठ भी बोले तो संभाल लें। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और कहते हैं मेरे अवगुणों हैं, अवगुणों को नष्ट करना और मेरे अंदर गुण स्थापित करना और सद्बुद्धि देना, सदमार्ग दिखाना और संसार के जितने हैं सबका कल्याण करना। ये प्रार्थना करती हुई मैं आपको नमस्कार करती हूँ और प्राणायाम करती हूँ। और जितने संसार के हैं सबको, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं और हैं, बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने हैं संग साथी मेरे भाई बंधु हैं, मैं उनको बहुत बहुत इसलिए और जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपनी गीता पर, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान। ये तो हम देखना तो देख, तो हम 14वें अध्याय पर थे और 14वें अध्याय का ये कौन सा था ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये 14वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है 14वें अध्याय का। तो कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता मेरा मोर पंख कहाँ उड़ गया, मुझे नहीं मालूम। ये मोर आया उड़ा के ले गया। चलो देखती कहीं मुझे मिल जाएगा। सप्तम रजस्तम नीत गुणा प्रकृत संभवा निर्धंत महाबाहु देहे देहनम व्ययम। हे अर्जुन, ये अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हम यही थे कहीं अंत थे। चलो जैसा कुछ हो। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखो यहाँ पर देखो, ये मैं बार बार ये सारा प्रश्न जो है गीता है ये गुणों पे ही आधारित है। ये सारे इनमें गुणों की ही व्याख्या ज्यादा हुई है। और गुण क्यों हुई है कि अंदर जो मनुष्य का शरीर है इन गुणों को ही, इन गुणों के गुण को ही भोगता है। तो भगवान कह रहे हैं ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये जो तीनों गुण हैं, जो सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, इसी से आदमी बन जाता है। तो वो सत्वगुण वाला तो उठ जाता है, सत्वगुण वाला तो अपने सत्वगुण से अपने जीवन यापन कर लेता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि जब सत्वगुण में रह के ये सत्य के कार्य करता है और जो कोई अधर्म के कार्य नहीं करता है तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि जब वो सत्वगुण में अपने को समर्थ हो जाता है तो फिर सत्वगुण को भी छोड़ देता है, तमोगुण को भी छोड़ देता है। क्योंकि तमोगुण में तो उसके जाने को कोई सवाल ही नहीं है। तमोगुण क्या होता है? ये तमोगुण होते हैं जो क्या कहते हैं, ये जिनमें आसक्ति होती है, जिनमें कामना होती है, काम भावना होती है, आसक्ति होती है, वो ममता होती है, ये तमोगुणी है। ये रजोगुणी है। और तमोगुणी तो क्या है? ये आलस रहता है, प्रमाद रहता है। जो तो ये आलस प्रमाद रहने की वजह से तभी तो इनका जन्म कीट पतंगा ये होता है, इनमें होता है इनका जन्म। चूँकि आप लेकिन सतोगुणी वाला इन रजोगुणी और तमोगुणी को छोड़ देता है, उस सतोगुणी के कार्य करता है, सतोगुण में रहता है।
क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न हुए, ये प्रकृति के कार्य है, ये प्रकृति के ही कार्य है। इन कार्य में आदमी फंस जाता है और प्रकृति फांस लेती है, क्योंकि ये प्रकृति ये जड़ है, ये परा है, ये नाशवान है। जो जड़ है वो उसका तो नाश होता ही है, ये तो दुनिया मार्ग में है। तो ये उत्पन्न ये तीनों गुण ये प्रकृति से उत्पन्न है और अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जो जीवात्मा है, जो भगवान है, जो चेतन है, तो ये प्रकृति कहते हैं कि अविनाशी को अविनाशी शरीर मतलब शरीर तो मनुष्य का है, क्षेत्र है। जो क्षेत्र के है वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। लेकिन इसके मनुष्यों के जो क्षेत्र है उसको बांधती है प्रकृति, उसको बांधती है अपने गुणों से, अपने कर्म से, अपने गुणों से। कि इसके जो 24 गुण है, इनके जो 24 काम है, जो 10 इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और ये जो है मन, बुद्धि, अहंकार और इनके 5 विषय और इनके रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये मतलब ये 24 होते हैं। इन्हें ये पंचभूत इनके जो है, तो ये 5 ये 24 आए आदमी को अपने मोह ममता में, ये आडंबर में प्रकृति इनको ढक लेती है, अपने आडंबर से ढक लेती है और आदमी भ्रमित हो जाता है। लेकिन जो अंदर जीवात्मा, जो जीव की आत्मा है, वो चेतन है, वो तो अविनाशी है, तो उन पर कोई, भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन उसका जो मनुष्य है वो इन सब में बंध जाता है, इन सब बंधनों में बंध जाता है, इन गुणों को। और जो सतोगुण में रहने वाला होता है वो इन गुणों से पार निकल जाता है, उसके ऊपर कोई फिर असर पड़ता ही नहीं। ये तो देखो सबकी बात होती है भाई, तो अगर सब है अपने अपना, कहते हैं हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, बुरा कार्य करते हैं हमें बुरा मिलता है, अच्छा कार्य मिलते हैं हमें स्वर्ग मिलता है, बुरा कार्य करते हैं तो हमें नरक मिलता है। तत् सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनायमयं सुख संगेन बंधनात् ज्ञान संख्येन च अनघ। देखो यहाँ भगवान ने किया है च अनघ, चानक मतलब च अनघ। देखो स्पष्ट लिखा, देखो अघ का है पाप, अघ का मतलब होता है पापी, जो पाप करता है, और जो पाप नहीं करता है वो अनघ है। जैसे कि अर्जुन तू है, देखो भगवान ने कितना बढ़िया प्रश्न कहा है, जैसे अर्जुन तू है। देखो भगवान अर्जुन को विश्वास नहीं है, कृष्ण भगवान को पूर्ण विश्वास है अर्जुन पर। देखो अर्जुन पर विश्वास क्यों नहीं होगा, देखो वो मित्र भी है, साथी भी है, भाई भी है। ये तो जब अपने बिल्कुल ही नजदीक है, बिल्कुल कहते हैं कोई दूरी भी नहीं है, तो भगवान तो कैसे विश्वास नहीं होगा। तो ये कहते हैं ये निष्पाप उन तीनों गुणों में सतगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। तो अभी मैं बता रही थी, तो उन तीनों गुणों में जो सतगुण तो निर्मल है, वो निर्मल है, वो प्रकाशमय है। चूंकि वो निर्मल इसलिए है कि उसके अंदर कोई विकार नहीं। देखो सत्वगुण का कार्य करने वाले के अंदर कोई विकार ही नहीं रहते। मनुष्य का शरीर विकार रहित हो जाता है, उसके अंदर कोई विषय भावना नहीं रहती, उसके अंदर कोई विषय कामना नहीं रहती, उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं रहती। तो उसके अंदर न आसक्ति है, न कोई विकार है, न काम है, न काम भावना है। तो उसके अंदर सतगुण में रहने वाला, सतगुण का कार्य करने वाला, उसके अंदर कोई, शरीर के अंदर कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं, तो उसको छू भी नहीं सकता। जब तो मैं कहती हूँ कि जो ऊंचा उठ गया है उसको कोई गिराने वाला नहीं है, और जो नीचे गिर गया है तो वो ऊपर उठ नहीं सकता। अगर ऊपर उठना भी चाहेगा तो उसको बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको मेहनत करने के बाद में भी वो सफलता उसको नहीं मिल सकती है। कहते हैं आधा जीवन तो निकल गया हमारा मस्ती में, अब कितना कर लोगे। आ गया बुढ़ापा, 60 साल के बाद में, 70 साल के बाद में, मैं भी 64 में चल रही। अगर मैं पहले से, मैं बचपन से, मैं तो 5 साल की थी तब से करती आ रही, मैं तो बचपन से मुझे तो दुनिया देखती थी कि ये लड़की है कौन है, ये बच्ची तो बहुत, ये बहुत पूजा पाठ में इसका बहुत ध्यान रहता है,
पढ़ाई में भी बहुत तेज थी, अच्छी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, कढ़ाई बुनाई सिलाई भी सब करती थी, अपने आप ही सारे कुछ करती थी। लेकिन अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए अपने मुँह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं शुरू से तो हमें यहाँ तक हम आ गए। अब हमको विश्वास है, अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि अब हम नीचे गिरने वाले नहीं हैं। कितना भी कोई टांग वगैरह खींचेगा हमारी, कितना भी कोई नीचे गिराना चाहेगा, लेकिन वो मुझे मेरे भोलेनाथ कृष्ण भगवान छलिया मेरे पास तक नहीं आने देंगे। तो ये क्या, ये सतगुण वाले जो कर्म करते हैं उनको, उनके अंदर कोई बेकार नहीं रहते, उनके अंदर कोई राग दोष नहीं रहता है, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष खत्म हो जाते हैं, सारे बेकार खत्म हो जाते हैं। तो कहते निर्मल होने का प्रकाश करने वाला और बेकार रहत है। वो प्रकाश उसके अंदर भगवान का दिया हुआ प्रकाश है, जो सत्वगुण का जो कार्य कर रहा है, जो कहते हैं भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के स्वरूप का चिंतन और मनन कर रहा है, उनका ध्यान करता है, दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है। जब ये सब करने वाला होता है तो उसके अंदर इतना प्रकाश स्वतः ही प्रकाश हो जाता है। कहते हैं कि हमारे जब हम भगवान का ध्यान करते करते हम खुद ही प्रकाशमय हो जाते हैं, खुद ही हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है, जो फिर हमारे अंदर अज्ञान और अंधकार नहीं रहता है, वो सारा नष्ट हो जाता है। हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति और प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और कोई विकार नहीं रहता, ना कोई राग दोष रहता है, ना कोई विकार रहता है, कुछ भी नहीं रहता। हमारा मन सब शुद्ध पवित्र हो जाता है, जो है वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। देखो वह सुख के संबंध से, जो कहते नहीं है कि ये सुख के संबंध से, ये क्या कहता है, ये अभिमानी कभी देखो क्या होता है कि जो है जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये सुख से संबंध से, ये ज्ञान के संबंध से आता है, तो उसके अभिमान से बंधता है, तो कैसे बंधता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। कि कृष्ण भगवान कृष्ण ये बताओ, ये सुख से और अभिमान के बंधन से कैसे बंध जाता है, सुख से और ज्ञान के संबंध से इसके अंदर अभिमान कैसे आ जाता है, तो और कैसे बन जाता है। देखो सतोगुण वाला सचेत रहता है, जो सतोगुण का कार्य करता है वो रजोगुण और तमोगुण के कार्य में नहीं फंसता, वो बेकार के कार्यों में नहीं फंसता है। चूंकि देखो ये सुख क्या है, ये जब आदमी अच्छे कार्य करने लगता है और फिर उसके अंदर जब सारे कार्य होने लगते हैं, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो वो क्या कहता है, तो वो यहाँ अहंकार वाली बातें तो है, भगवान कृष्ण अहंकार को ही तो खत्म करते। सबसे पहले तो अहंकार को ही खत्म करते। भगवान कह रहे हैं ये सुख जब आदमी सोचने लगता है, जब सुख की प्राप्ति होने लगती है, सुख उसको मिलता है, जब सुख में डूब जाता है तो कहता है अरे मेरे अंदर तो मुझे तो इतना सुख मिल रहा है, मेरे अंदर तो इतने सुख की प्राप्ति हो रही है, मुझे तो भगवान ने इतने सुख दिए, अब सुख दिए तो उसको सुख का अहंकार हो गया। मुझे तो इतने सुख दिए, मेरे तो इतने राजकाज हो रहे हैं, मेरे तो गाड़ी बंगला, मेरे तो इतना रुपया, इतना पैसा, मेरा तो इतना सम्मान हो रहा है, मुझे तो चारों तरफ से सुख ही सुख मिलता है, मेरे अंदर तो इतनी सुख की प्राप्ति हो रही है। जब मैं कहता है तो वो तमोगुण से बन गया, तो वो रजोगुण और तमोगुण से दोनों से बन गया। क्यों बन गया? उसके अंदर अहंकार आ गया। किसका? सुख का। यहाँ भगवान कह रहे हैं वो सुख के संबंध से, बाद में उन्होंने कहा कि अभिमान से बांधता है, जे सुख बांधता है, जिस सुख अभिमान करता है, जिस सुख अभिमान से बांधता है, जो कि ये मेरे अंदर तो इतना सुख है, तो उसके अंदर अभिमान आ गया, वो कहते ही वो बंध गया, वो अभिमान से बंध गया। वो उसके जो धर्म के मार्ग पर जा रहा था, उसमें उसके बीच में जो है रुक गया, अवरोध आ गया, उसके बीच में अवरोध आ गया, क्योंकि वो जहाँ पहुँचना था वहाँ वो नहीं पहुँच सका। क्यों नहीं पहुँच सका? तो उसने तो अपने सुख को देख के, ये सुख
ये सुख से संबंध, सुख के संबंध बाद में अभिमान से बंधता है। ये सुख के संबंध से और अभिमान में बंध गया और पीछे भगवान के मार्ग तक पहुंचते पहुंचते रह गया। ये रजोगुणी और तमोगुणी में पहुंच गया, सतोगुणी छोड़ के रजोगुणी तमोगुणी में पहुंच गया। लेकिन जो सतोगुणी वाला वो नहीं पहुंचेगा, वो तो निकल गया, वो तो तमोगुणी रजोगुणी को उसने छोड़ दिया, एंड में वो सतोगुणी को भी छोड़ देता है। और फिर ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बन जाता है। ज्ञान के संबंध, अरे हमारे अंदर तो इतना ज्ञान है, अरे हमारे अंदर तो इतना ज्ञान है, हम तो इतने ज्ञानी है, सारे कार्य हम तो अपने आप कर लेते हैं, हमारे अंदर तो वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते करते इतना ज्ञान हो गया, हम सबसे ज्ञानी है, हमारे बराबर तो कोई ज्ञानी है ही नहीं है, मैं तो ज्ञान से सारा काम। देखो यहाँ पे जो अनग, तो यहाँ अनग चानग च अनग, अनग ना को निकाल दो, अग, ये पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं ये अनग क्या है, ये वासुदेव ये अनग क्या है। कृष्ण कहते हैं ये अनग अर्जुन, ये अनग वो है जो अघ, जो पापी होता है, जो पाप करता है, ये पाप को अघ कहते हैं। और जो पाप नहीं करता है, और जो पापी नहीं है, जो निर्मल है, वो सतोगुणी है, उसके अंदर कोई रोग और दोष नहीं है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई विषय वासना की नहीं है, कोई सुख का अभिमान नहीं है, न ज्ञान का अभिमान है। तो वो जैसे कि तू, चूंकि अर्जुन ने तो यह प्रश्न पूछा है कि अनग क्या है, कृष्ण ये बताओ ये अनग इसको क्या कहते हैं। तब भगवान ने कहा कि जैसे अनग तू, जैसे कि अर्जुन तू है, तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तू निर्मल है, सतोगुणी है, तेरे अंदर कोई विकार रोग दोष नहीं है, तेरे अंदर अज्ञानता नहीं है, तुझे सुख का अभिमान नहीं है, और तुझे ज्ञान का भी अभिमान नहीं है, तुझे किसी का अभिमान नहीं है, किसी काम वासना का अभिमान नहीं है, तेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है। तेरे अंदर कहते हैं ये आसक्ति कामना को ढक लेती है, कामना ये ज्ञान को ढक लेता है। कहते हैं कि ये जब ये चलते हैं तो कहते हैं कि ये आसक्ति कामना को ढक, कामना आसक्ति कामना को ढक लेती है, कामना ज्ञान को ढक लेता है। क्योंकि हमारे अंदर वो जो गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं वो अच्छाइयाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे तू, तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तू पापी नहीं है, तू अनग है। तू कौन है? अनग है, तू पापी नहीं है, तू निर्मल है, तू सतोगुणी है, तेरे अंदर तमोगुणी रजोगुणी का कोई असर नहीं है, तेरे अंदर कोई कामना नहीं है, तेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है। तो यहाँ अर्थात तो उसके अभिमान से कहते ज्ञान के संबंध से, अर्थात तो उसके अभिमान से बांधता है। जब उसको ज्ञान से कहते हैं ज्ञान उनको ये दूसरी तरफ चला जाता है, जब अहंकार में ज्ञान चला जाता है और तो अहंकार से ये ज्ञान बंध जाता है, अहंकार से उसका संबंध हो जाता है। ज्ञान में जब अहंकार आ जाता है, ज्ञानी पुरुष को जब अहंकार आ जाता है तो वो उसका संबंध फिर सतोगुणी से नहीं रह जाता है, अहंकारी से संबंध हो जाता है। तो संबंध होने के बाद में फिर क्या हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, न भगवान की प्राप्ति होती है और न उसको मोक्ष मिलता है, न ही कुछ होता है। क्योंकि उसको अभिमान आ गया, मुझे बहुत सुख है, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे जो उसका संबंध अहंकार से हो गया, अहंकार में बंध गया। जो अहंकार से अलग है वो ही तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सब मैं आगे का कल बताऊंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको इसीलिए तो हम कहते हैं ये देखो यहाँ पर देखो ये हमने बताया था एक सुख संज्ञान। ये सुख संज्ञान का मतलब क्या है, जो सुख के संग से बंध गया
जो सुख के संबंध से बढ़ गया, सो सुख के समूह से बढ़ गया। तो ये था, ये हमने ये सुना है, ये सत्व का था। अब ये रजोगुणी मैं कल सुनाऊंगी और फिर तमोगुणी, ये रजोगुणी और तमोगुणी मैं कल सुनाऊंगी। तो बस इतना ही कह के मुझे नीचे भी देखना है, फिर बच्चों का वैसे खाना पीना तो मैं बनाया ही, फिर भी देखना है कि बच्चे क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते, इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यही तो हमारा कर्म है, यही तो हमारा धर्म है। देखो हमें ये यहीं तक नहीं रहना होता है। देखो मेरे लिए अगर किसी को अगर मैं बुलाना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो हो सकता है देख के जरूर ताज्जुब करेगा कि इतना घर का सारा काम करने के बाद सबके लिए जो चीज़ जो जैसा खा रहा है उसको बनाने के बाद ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरा ऊपर वाला कर रहा है। ऊपर वाले को ये करवाना था, तभी तो उसने हमें जन्म दिया, तभी तो उन्हें मृतलोक में भेजा है। अब जो भगवान करवाना चाहता है तो उसको करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्म और कर्तव्यों से पीछे जो हट गया और वो गया, वो अगला जन्म फिर लेगा, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य और कर्मों से कभी नहीं हटना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म है वो हमें करना चाहिए, छल से नहीं, बल से नहीं, अपने सत्य से, अपने सत्य से, ईमानदारी से। भगवान कहते हैं कि तू भगवान हमारा कह देते हैं कि तू सारा काम ईमानदार से करती है, तेरे काम में कोई वो नहीं है कि तेरे काम में क्या कहते हैं दिखावट हो, बेईमानी से करे, नहीं, तो ईमानदारी से सारा काम करती है। इसी में मैं बेईमानी नहीं करती, मैं अपना स्वतः ही सारा कार्य करती हूँ। जब तक चल नहीं तब तक चल रही, जब नहीं चलूँगी तो फिर वो आप देखो जैसा कुछ होगा वैसा, लेकिन हम हैं तब तक तो सब हमारे हैं ही। तो हम ये कहते हुए बस सबको जो है अच्छे से भगवान कृष्ण का भी ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम उनका ज्ञान नहीं लेते हैं तो हमें अपने शरीर के बारे में कुछ ज्ञान होगा ही नहीं। तो अपने शरीर को पहले जानना चाहिए, अपने शरीर को भी तत्व से जानना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। उससे पहले हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले सेल्फ लव करो। दुनिया को अगर थामे पकड़े डोलोगे तो वो आया वो चोट मार गया, वो आया वो चोट मार गया, वो आया वो चोट मार गया, वो आया वो काम कर गया और पैसे लेके और भाग गया और रोता छोड़ गया। तो फिर किसको तुमने पकड़ा? भगवान को। किसको? शिव और जगदम्बा को, जो सबके पिता है। उन माता पिता को पकड़ा, जो माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा, ना ही बीच रास्ते में छोड़ेगा, ना अधमर में छोड़ेगा। अपने डोरी से बांध के रखते हैं, अपने आत्मा से। हमारे बोले ना माँ जगदम्बा अपने आत्मा से, हृदय से मुझे चुपटा के रखते हैं, अपनी गोदी में बिठा के रखते हैं। उन भगवान शिव को, माँ पार्वती को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कृष्ण भगवान भी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं और समझाते हैं, घबरावे मत ना, हम हैं, मेरे लिए इतना ही काम है। जो कि जिसके साथ में भगवान की छत्र छाया है, फिर संसार क्या कर देगा? कुछ नहीं कर। तो ये कहते हुए मैं सबको राधे राधे और जय श्री कृष्णा। और सब अपना ख्याल रखो और ध्यान रखो और हंसते रहो, बोलते रहो, प्यार से रहो, किसी से गुस्सा मत करो और सबको दुआ दो, बदुआ किसी को मत दो। और सबको कहते हुए गुड नाइट।